हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि क्लास 10th के कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑल द बेस्ट। एंड आपका जो क्या है कि जो साइंस का पेपर है वो 21st को है। तो उसमें क्या है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके 100% एग्जाम में रिपीट होता है, और उसमें क्या है कि स्टूडेंट बार बार मिस्टेक करता है। तो उस मिस्टेक को हम ठीक करने के लिए कि वो एग्जाम में वो मिस्टेक हमसे ना हो, उसको ठीक करें, तो वो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाली हूँ। उस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दें कि जब आपका एग्जाम है 21st को साइंस का क्लास 10th का, तो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें क्या है कि 100% रिपीट होता है वो क्वेश्चन, और उसमें स्टूडेंट बार बार मिस्टेक करता है। तो आज हम उसको देख लेते हैं। वो है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, केमिस्ट्री में रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं कि करना क्या है हमें। यस, एग्जाम में आपको जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिले क्वेश्चन में कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग, अगर आपको एसिटिक एसिड CH3COOOH, जब आपको एसिटिक एसिड इट मीन्स इथेनोइक 2 कार्बन है, COOH एसिड इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, और ओइक इसका क्या है सफिक्स, इट मीन्स इक। क्या करना है जब आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करवाने के लिए बोला जाए इथेनोइक एसिड का, तो आपको क्या करना है कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, इसमें एज इट इज लिख के आ जाता है या फिर इस टाइप से ड्रॉ करके और वहीं कंप्लीट कर देता है। इट मीन्स ये रॉन्ग है। आपको एग्जाम में क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हर एलिमेंट को आपको ओपन फॉर्म में लिखना है। स्ट्रक्चर इट मीन्स ओपन फॉर्म। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3। नेक्स्ट देन कार्बन। अब आपको यह देखना है कि कार्बन पर कितने ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, 2 ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड O एंड H, इट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ही क्यों है, इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 एंड 4। इस वजह से कार्बन ऑक्सीजन में ऑलवेज डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें तो 1 ही बॉन्ड है, इट मीन्स अब आपको वैलेंसी यहाँ देखनी है ऑक्सीजन की। यहाँ तो ऑक्सीजन और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, और ये है आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6 हो गई, वैलेंसी 2 है, बट लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 6। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप चाहे तो इस पे लोन पेयर भी लगा सकते हैं, और इन केस आप लोन पेयर लगाना अटैच करना भूल जाते हैं एग्जाम में, तो भी आपका ये क्वेश्चन राइट होगा। तो जब भी आपसे एग्जाम में स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करवाया जाए, तो आप ऐसा नहीं करके आए कि डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला, नो, इट मीन्स उसको ओपन फॉर्म में करना है। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, एच एच, देन नेक्स्ट कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन और एच। कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है। इट मींस हमारे पास 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, इस वजह से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का फॉर्म हुआ है। तो आपको एग्जाम में इस टाइप से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। एक और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3 CHO, दिस इज एसिटिल्डिहाइड, एंड इसका आईपीसी नेम बोले तो इथेनॉल। इट मींस 1 कार्बन। जब भी अपन आईपीसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो राइट साइड जिस साइड से
जिस फंक्शनल ग्रुप में सेल्फ में कार्बन है उसी कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 कार्बन एंड देन 2 कार्बन है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो है एल, तो इसका नेम हो जाएगा इथेनॉल। तो अब आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है एंड देन कार्बन। अब आपके पास H एंड ऑक्सीजन है, तो रिमेंबर दैट कि जब भी हम CHO इस टाइप से तो आप डायरेक्ट H को ना बना के कार्बन से पहले ऑक्सीजन को अटैच करें। सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन H, इट मींस 4 valencies complete 1 2 3 and then 4. This is structural formula of ethanol. तो आपको एग्जाम में इस टाइप से ड्रॉ करना है। आप चाहे तो इस पे लोन पेयर भी ड्रॉ कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और इन केस नहीं भी करते हैं तो भी आपका ये राइट आंसर है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डेफिनेटली एग्जाम में आता है, तो आप इसको ठीक से करके जाएं। ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर आपसे डॉट फॉर्मूला पूछा जाए, डॉट इट मींस ये डॉट ही तो है, लोन पेयर। जब आपको क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। अगर आपसे बोला जाए कि डॉट फॉर्मूला, डॉट फॉर्मूला अगर किया जाए तो फिर आपको क्या करना है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल का ही देख लेते हैं। CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। आईपीसी बोले तो इथेनॉल, सॉरी इथेनॉइक एसिड। वही डॉट स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 डॉट। डॉट फॉर्मूला इट मींस डॉट में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, ऑल आर डॉट्स ही होंगी, इसमें आपके पास डॉट ही होंगी कंप्लीटली, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है H। H इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो हाइड्रोजन के हो गए और कार्बन के हो गए। एंड क्या करना है, सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन की जो वैलेंसी है उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर दें। 4 हो गए, 1 2 3 4। नेक्स्ट कौन है अपने पास, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को आप टॉप में नहीं बॉटम में रखें, सेम है, नो इश्यू। एंड देन हाइड्रोजन। अब क्या करना है आपको, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है 4 1 2 3 4। एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी तो होती है 2, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ड्रॉ करने हैं। ऑक्सीजन में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 2 2 एंड देन 6। अब हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन। आपको क्लियर हो रही होगी जो एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, अगर आपसे एग्जाम में डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला या डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाई जाती है, तो आपको क्या करना है, इस तरह इस टाइप से एक सिंगल बॉन्ड पे ड्रॉ नहीं करना, कंप्लीट बॉन्ड आपको डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट मींस वन सिंगल बॉन्ड, इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं तब बॉन्ड का फॉर्म होता है। तो ध्यान रखें कि 2 डॉट जब पेयर करें, 2 इलेक्ट्रॉन जब पेयर करते हैं तब आपके पास बॉन्ड का, तो सी ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में होंगे तब ये बॉन्ड, इसमें ये बॉन्ड, इसमें ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एंड इसमें अपने पास ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और ऑक्सीजन और कार्बन में मैंने डबल बॉन्ड फॉर्म करना बताया, तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्म होंगे तो डबल बॉन्ड आ जाता है और ये
तो ये आपका एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है रिएक्शन। यस, नेक्स्ट इज, तो एक क्वेश्चन आपके पास है रिएक्शन में स्टूडेंट बार बार मिस्टेक करते हैं कि हमें रिएक्शन मेकिंग कैसे करनी है, रिएक्टेंट कैसे लिखने हैं, प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं और उनके नेम किस टाइप से लिखने हैं। तो एक क्वेश्चन आप हम इस टाइप का भी देख लेते हैं, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, उसमें आप मिस्टेक ना करें। तो सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट और ये है आपका सॉलिड फॉर्म में। एंड जब हम हीट करें इसको, जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO गैस फॉर्म। यस, मैं इसमें आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप एग्जाम में रिएक्शन फॉर्म करें तो आपको क्या करना है कि आपकी जो कॉपी है, एग्जाम कॉपी आपके पास रहेगी, एग्जाम सीट जो आपके पास रहेगी, यहाँ आपके पास बॉर्डर में लाइन रहती है इस टाइप से। तो आपको जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो, जब ये रिएक्शन ड्रॉ करनी हो, तो आपको ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करनी है और जब भी आप रिएक्शन ड्रॉ करें तो आपको ये एरो नहीं बनाना। इससे क्या होता है, इट मींस ये जो रिएक्शन है बैक में भी है, इसका मीन ये होता है। तो एग्जाम में आप इसको ध्यान रखें कि जब भी हम जो बॉर्डर के पास ये जो लाइन है अपनी, यहाँ से बिल्कुल पास से इसको स्टार्ट करें, ज्यादा स्पेस भी नहीं देना और ऐसा भी नहीं कि इस लाइन के ऊपर ही लिख दें, नो, थोड़ा सा स्पेस देके आपको ये रिएक्शन ड्रॉ करनी है। एंड आपको ये एरो कभी भी नहीं बनाना, जब भी आप रिएक्शन बनाए तो एरो नहीं बनाना बिल्कुल भी। एंड आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है और कैल्शियम कार्बोनेट, तो कर्सिव राइटिंग यूज नहीं करनी रिएक्शन में, ऐसे नहीं CaCO3, दिस इज रॉन्ग, इस टाइप से नहीं करना, कर्सिव राइटिंग नहीं करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। यस, तो इस टाइप से आपको करना है। CaCO3 फर्स्ट जो एलिमेंट है अपना लेटर है कैपिटल होता है और सेकंड अपना स्मॉल होता है कैल्शियम, और ऑक्सीजन तो सिंगल है, इस टाइप से आपको ऑक्सीजन को हमने कैपिटल कर दिया। एंड देन आपके जो सॉलिड है तो इसको कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं CaCO3, तो यही ऐसे कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको जो सॉलिड है ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ बॉटम में करना है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत डिस्टेंस में कर दिया, बिल्कुल पास में करना है। देन हीट एरो इसी टाइप से, और आप रिएक्शन लिखे तो इस टाइप से लिखे कि हमारी कितनी लेंथ में अपने पास रिएक्शन है, तो एरो भी आप उसी लेंथ का बनाए। अगर कैटलिस्ट ज्यादा है तो आप टॉप में आप बॉटम में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने इस टाइप से एरो बना दिया और आपकी रिएक्शन यहाँ पर जो स्पेस है उसमें कंप्लीट नहीं होती है, फिर आपको यहाँ से इस तरह से मूव करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखें, इधर भी स्पेस नहीं देना, एरो भी इस टाइप से बनाना है कि अपना अगर कैटलिस्ट बहुत ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, टॉप और बॉटम में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक होता है एंड देन CO2 गैस, तो गैस को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, वो भी
साइड में, यहाँ पर आपने गैस लिख दिया, नो दिस इज रॉन्ग, आपको यहाँ करना है जी गैस फॉर्म में। तो इस टाइप से आपको ये रिएक्शन एग्जाम में करनी है। एंड जब भी आप रिएक्शन लिखें तो जो आपका रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट है उसका नेम लिखने की ट्राई करें, बिकॉज इससे क्या होता है, एक तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा है एंड उसमें मार्क्स कटने के चांसेस भी कम, फुल मार्क्स मिलते हैं फिर। और नेम लिखने से आपको ये भी पता, एग्जामिनर को भी पता है कि इट मींस बच्चे को इसका नेम भी पता है, तो उससे और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। तो जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसका नेम लिखें। तो CaCO3 दिस इज लाइमस्टोन। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में नेम लिखना है। और CaO, वैसे तो हम केमिकल नेम इसका कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं, बट अगर आपका इसका कॉमन नेम पता है तो आप वही लिखें, दिस इज क्विकलाइम। दिस इज क्विकलाइम। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नेम लिखना होगा। तो आपके पास यहाँ लाइन रहेगी, उससे बहुत स्पेस नहीं देना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सॉलिड गैस लिक्विड फॉर्म होती है उनको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। एंड जो एरो है, एरो पे कैटलिस्ट बहुत ज्यादा है तो उनको टॉप बॉटम में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत लेंथी एरो बना दें और आगे आपके पास स्पेस ही ना हो। अपने 10th में इतनी लेंथी रिएक्शन नहीं आती कि आपका वन लाइन में रिएक्शन नहीं आए, प्रॉपरली इजीली आ जाए तो हो जाता है कंप्लीट। बट फिर भी इनकेस आपका मान लीजिए कि रिएक्शन नहीं हो पाई कंप्लीट, तो आप उस रिएक्शन को यहाँ से राइट नहीं करें। अगर आपका यहाँ स्पेस कम है और रिएक्शन आपके लिए यहाँ खत्म नहीं हुई, इट मीन्स स्पेस कम है, तो आप क्या करेंगे, यहीं से एरो स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, देन इस लेफ्ट में मूव करेंगे करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने वहां पर स्पेस कम था रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, आप एरो बना के यहाँ से स्टार्ट करें, नो, आपको वहीं से स्टार्ट करना है। तो स्पेशली आप ध्यान रखें ये केमिकल रिएक्शन जो है कि किस टाइप से लिखनी है, कितना स्पेस देना है। यहाँ इस कुछ स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो बार बार एरो बनाते हैं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो इस पे ध्यान रखें। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं जो वर्ड्स में होता है और उसको हम फॉर्मूला बेस पे रिएक्शन करनी होती है। वो हम अपनी जब आपका एग्जाम होगा 21 को, उससे पहले अपनी लाइव क्लास होंगी 19 एंड 20 को, उसमें फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे, उसमें हम और डिटेल बताएंगे। लेकिन ये 2 क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे कि डेफिनेटली रिपीट होते हैं कि स्टूडेंट मिस्टेक नहीं करे, तो आपको इसी टाइप से लिखनी है रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यही था अपना आज का वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट अगेन। कल आपका एग्जाम है इंग्लिश आई थिंक, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पेशेंस से पेपर करें, घबराना नहीं है, जितना आपने लर्न किया वो डेफिनेटली आपको एग्जाम में लर्न होगा। एंड एक मैं इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूंगी कि जब भी आपका एग्जाम पेपर आपको मिले तो ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पेपर मिलते ही उस पेपर को कंप्लीटली रीड कर देते हैं कि हाँ, सपोज दैट आपको 2-3 क्वेश्चंस भी उस पेपर में नहीं आते हैं तो डिप्रेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। इट मीन्स जो आपको लर्न है वो भी गायब हो जाता है फिर। तो कभी भी पेपर को आप कंप्लीटली लर्न नहीं करें, जो आता है वो करते जाइए, जो नहीं आता है उस पर आप सर्कल कर दीजिए, जो नहीं आते हैं फिर उनको आप लास्ट में करें, ब्लैंक नहीं छोड़नी होती है कॉपी, जो आता है वो करें और जो नहीं आता है उसको लास्ट में करें। लेकिन पेपर को एकदम एक बार में ही रीड नहीं करें, उससे डिप्रेशन हो जाता है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनसे वो टेंशन हो जाती है कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, जो लर्न किया है वो भी भूल जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें एंड पेशेंस से करें, राइटिंग का ध्यान रखें और अपना पेपर बहुत अच्छे से करें, टेंशन नहीं लो। जितना आपने लर्न किया है वो डेफिनेटली एग्जाम में लर्न हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरे को सिर्फ लिखना है,
टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल कि बोर्ड एग्जाम बोर्ड नहीं, जितना आता है उतना कीजिए आप और परेशान नहीं होना, सब अच्छा ही होगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट अगेन।